लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक एक रुकने सूबाई असेंबली, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान सिर्फ जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। या किसी भी इदारे में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ अफराद को हक नहीं होना चाहिए कि आप हमारी इज्जतें उछालें। सलीम कौसर ने कई दहाइयों पहले कहा था, तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की, इसके भी कोई कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। तौहीन किसकी हो सकती है, मैं सजावार किस तरीके से ठहराया जा सकता हूं। आपकी इज्जतें हमारी इज्जतें हैं। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे, जो कि असल में आपकी हतक होगी। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। हम आपके रखवाले, आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुक कर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, इक़्तिदार के ऐवान से इंसाफ के ऐवान पर लफ्ज़ी हमले, सेनेटर फैसल सब्जवारी और तलाल चौधरी गरजते बरसते रहे। एमक्यूएम रहनुमा ने कहा कि लाखों वोट लेने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। आइन सिर्फ जजेस की नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज्जत की भी बात करता है। यहाँ तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इदारों में बैठे लोगों को हक नहीं कि वो हमारी इज्जतें उछाले। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं। टीवी पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल चलता है। तौहीन किसकी हो सकती है और किसकी नहीं, तायुन होना चाहिए। इस ऐवान का नुमाइंदा अपने लोगों की प्रॉक्सी है। तलाल चौधरी ने कहा कि खास कारकुनों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जाता है। अदालत अपने वक़ार अपने फैसलों से बुलंद करे। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। गैर जरूरी, गैर इस्लामी किस्म के केसेस इमरान खान पे बनाए गए, जिनका आज सफाया होता जा रहा है, इंशाअल्लाह हो भी जाएगा, और उनको कैद और उनकी बेगम को कैद किया गया। किसने यहाँ बात उठाई जब हमारी पार्टी को झंडा लहराने की इजाज़त नहीं थी, जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, और बाकी भी तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया था। किसने आवाज़ उठाई? बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ केसेस पर आवाज़ क्यों ना उठाई गई। पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज़ का हुकूमती अरकान को दो टोक जवाब। कहा, खाकान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन सैयद जो कह रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं कर रहे। एक चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन करवाए जाएं, उस पर अमल ना हुआ। इस ऐवान में उस पर बात क्यों ना की गई। एक जज ने हफ्ते के रोज़ अदालत खोली, नवाज शरीफ की सेहत की जमानत मांगी, हमने उस वक्त बात क्यों ना की। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, तासुर मिल रहा है, इजलास बुलाने का मकसद एक ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस निशाने पर हैं। लगता है प्रॉक्सी कुछ जजेस के खिलाफ शुरू हुई है। इस तरह जजेस के साथ ना करें, इतने बड़े इदारे को इस तरह से ख़राब ना कीजिए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सज़ा देनी चाहिए। एमल वली खान बोले, इजलास खास मकसद के लिए बुलाया गया, आज फिर पार्लियामेंट को ईरानी सदर और रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इमामत करवाई। जनाजे में शिरकत के लिए ईरानी अवाम का समंदर उमड़ आया। सड़कें, गलियां, बाजार सब भर गए। लाखों अफराद मौजूद थे। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ की शिरकत। जनाजे के वक्त रिक्कत आमेज मनासिर दिखाई दिए। ख़वातीन की बड़ी तादाद गिरियाजारी करती रही। तदफीन कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े में की जाएगी। तबरेज़ में हज़ारों अफराद का मैयत के साथ मार्च। कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में भी ताज़ियती जुलूस। ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा ईरान रवाना। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से मुलाकात का इम्कान। ईरानी सदर के लिए 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया। मुसाफिरों की तरतीब क्यों तब्दील की गई। तुर्क मीडिया ने गैर मामूली बातों की निशानदेही कर दी। ईरानी सदर आमतौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता बेल 212 कॉप्टर का इंतखाब किया गया। पायलट का चुनाव माजी में पासदारान इनकलाब से किया जाता था। इस बार हेलीकॉप्टर के लिए पायलट आर्मी से लिया गया। हेलीकॉप्टर में 3 मुख्तलिफ ट्रैकिंग निज़ाम नस्ब थे। सिस्टम के बावजूद हादसे के मकाम का फौरी तयन न किया जा सका। ईरानी अहलकार ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था,
45 मिनट बाद सदर के पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करे। कुछ देर बाद हमारे पायलट ने नोट किया सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। पायलट, वजीर खारजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब ना मिला। इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये कमेटी आज हम शाम से पहले नोटिफाई कर देंगे करके जो इंटरनल प्रोसेस है। किर्गिज़स्तान फसादात, पाकिस्तानी हुकूमत का इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी फैक्ट फाइंडिंग होगी। नोटिफिकेशन आज जारी होगा। वजीर खारिजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिश्केक में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गए। फसादात के जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तार कर लिया गया। किर्गिज़ सदर ने बिश्केक में फसादात पर सख्त नोटिस लिया। गैर मुल्की तलबा अब भी खौफ का शिकार हैं। जख्मी 3 में से 2 पाकिस्तानी तलबा को डिस्चार्ज किया जा चुका। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अभी तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज। फाइनल ईयर के तलबा डिग्री लेने के लिए मुमकिना तौर पर किर्गिज़स्तान में ही रुकेंगे। अब तक 4212 तालिब इल्म पाकिस्तान वापस आ चुके। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक और खुसूसी परवाज 187 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। डीजी वेलफेयर, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन और एयरपोर्ट हुकाम ने तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा के वालिदैन और अजीज़ व अकारिब भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मुल्तान में लैंड करने वाली परवाज में 170 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। एक खुसूसी परवाज तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। सूबाई वजीर मीना खान ने तलबा का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। मोहनजोदाड़ो में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 43 और एहसास 46 डिग्री हो गया। गर्म हवा ने शहरियों के मुंह लाल कर दिए। पंजाब में चरिंद परिंद बेहाल। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 को छू गया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे हो गया। देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुल्क की मईशत के हजम और पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में इजाफा। हजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा माली साल 34 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क की मईशत का मजमूई हजम 106 खरब 45 अरब रुपए रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों की माहाना फीकस आमदन 7544 रुपए तक बढ़ गई। मेरे बयान पर बानी चेयरमैन नाराज हो गए, जिस पर मैंने बयानबाजी से इज्तनाब का ऐलान किया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रखता, लोग मुझे नहीं छोड़ते। बानी PTI से मुलाकात होगी तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 190 मिलियन केस में सजा हुई तो ये सियासी इंतकाम होगा। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलजीन साबिक वज़ीर आला के घर आए। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। 2 से 3 रोज़ तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। चंद रोज़ बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी को हद तक इज्जत बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब अली हैदर गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी हद तक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। PP हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। हद तक इज्जत बिल के हवाले से ना पूछा गया ना बताया गया। बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन सूबाई असम्बली ऐवान में मौजूद नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि नून लीग के हद तक इज्जत बिल में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं।
पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत बिल के मामले पर मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद के बावजूद आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं लगाई। सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया, काला कानून करार। जॉइंट एक्शन कमेटी का अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPNE, एमन, PBA, APNS और PFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जिदोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाज, मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल होगा। मलीर में 126 एकड़ जमीन की मलकियत का तनाज़े का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 126 एकड़ सरकारी जमीन की लीज पर वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत का इंकशाफ। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा, पुरानी लीज पर वजीर आला कायम अली शाह और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी के जाली दस्तखत हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों की दफात शामिल। इस्लामाबाद के थाना पारा में पर्चा कट गया। पुलिस को बयान में कहा कि बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वालों ने मुझ पर पार्किंग में हमला किया। नामालूम अफराद ने सितारा मार्केट में तेजधार आरे से हमला किया। चेहरे पर गहरा जख्म आया, दाएं गाल पर टांके लगे। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कराची में लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो पर्चा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कटेगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर से लोड शेडिंग का अज़ाब है। कहीं कोई सहूलत मिलती है तो टैक्स लगाकर रोकना नहीं चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल का दौरा। इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों से इलाज की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, कैपिटल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर सहूलियात बेहतर बनाई जाएं। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्कर को मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। पाकसेट MM1 23 मई को शुचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से खला में भेजा जाएगा। हुकूमत ने नया मंसूबा सुथरा पंजाब शुरू कर दिया। शहरों की तर्ज पर देहातों में भी सफाई का काम आउटसोर्स किया जाएगा। मंसूबे पर 200 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च होगी। पंजाब की 2468 यूनियन काउंसिल्स में सफाई की सहूलियात पहुंचाने पर काम शुरू। अब तक यूनियन काउंसिल्स पर 5 अरब से ज़ायद लग चुके। अखराजात को पूरा करने के लिए कूड़ा टैक्स लगाया गया। रिहायशी 50, दुकानदार 200 रुपए देंगे। पेट्रोल पंप, शादी हॉल से 1,000 रुपया लिया जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट 2000 रुपए टैक्स अदा करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम। शर्जील मेमन कहते हैं, रैपिड रिस्पांस यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। DG एक्साइज के दफ्तर में रैपिड रिस्पांस यूनिट का दफ्तर कायम कर दिया गया। रैपिड रिस्पांस यूनिट मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाएगा। DG एक्साइज रैपिड रिस्पांस यूनिट की सरबराही करेंगे। गाजा पर इस्राएली बमबारी, जमात इस्लामी कराची का सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर कराची मुनीम जफर ने कहा, 26 मई को शहर भर में मुजाहिरे होंगे। 31 तारीख को कैंप लगाए जाएंगे। 2 जून को शार फैसल पर मिलियन मार्च होगा। हाफिज नईम खिताब करेंगे। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारियां। स्पेन का कहना है 28 मई को फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक दीगर ममालिक से भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से 143 ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुके।
ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ इम्तिहानात से शुरू होगा। पहला T20 मैच लीड्स में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। लीड्स में दोनों टीमें 18 जुलाई 2021 को आमने सामने आई। T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल मेजबान अमेरिकी टीम ने हलचल मचा दी। टॉप 10 रैंकिंग की बांग्लादेश टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ह्यूस्टन में 3 मैचों की सीरीज। पहले मैच में यूएस टीम ने अपसेट कर दिया। बांग्लादेश ने दावत मिलने पर 6 विकेटों पर 153 रन बनाए। अमेरिका ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर फतह हासिल कर ली। वसीम अकरम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर। मजमूई तौर पर 54 एम्बेसडर्स में भारत के रवि शास्त्री शामिल। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर उस्मान ख्वाजा एम्बेसडर प्रोग्राम का हिस्सा। तकर्री 2 साल के लिए की गई। सालगिरह मुबारक सरफराज अहमद 37 साल के हो गए। सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में भारत को शिकस्त दी थी।